अस्सलाम डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं सब लोग। आई एम डॉक्टर मोहम्मद अदनान और बच्चे मैंने मेरे पास पाकिस्तान के नाम से एक एमडी कैट का टेस्ट सेशन स्टार्ट किया हुआ है। इसमें डेली मैं आप लोगों का एक टेस्ट लेता हूं। तो आज का जो टेस्ट था उसमें हमारे पास बायो और इंग्लिश के एमसीक्यूज है। तो बायो की मैंने डिस्कशन आप लोगों के साथ करा ली थी। अब मैं इंग्लिश की डिस्कशन कराने जा रहा हूँ, जिसके टॉपिक थे हमारे पास रीडिंग एंड थिंकिंग स्किल और साथ में वो कैब थी 1 to 20 वर्ड यूएचएस। ऐसे बच्चों वो जो वो कैब होती है यूएचएस कभी फॉलो करती है कभी नहीं करती, तो आपने रैंडम वर्ड भी देख लेने और स्पेशली वो वर्ड जो पास पेपर में आए वो तो उनको लाजमी से आपने कर लेना है। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो एमसीक्यू है उसमें हमारे पास दिया हुआ है एक हमारे पास सेंटेंस दिया हुआ है, तो हमने उसमें से करेक्ट निकालना है। तो सेंटेंस क्या है, ही सेड दैट ही विल कम। तो बच्चों ग्रामर का एक रूल होता है हमारे पास। क्या रूल होता है, इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन जो होती है उसका रूल दिया गया है। तो हमारे पास एक रिपोर्टिंग जो स्टेटमेंट होती है पहले वाली जो कॉमर्स के अंदर होती है, ये देखें, ही सेड आई विल कम, ये वाली जो है हमारे पास ये है रिपोर्टिंग स्पीच। और उसके बाद जो आगे वाली होती है जो कॉमर्स के अंदर होती है वो क्या होती है, हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच होती है। तो अगर रिपोर्टिंग स्पीच हमारे पास पास्ट टेंस में आ जाए तो जो हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच होगी जब हम उसे इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, उसके अंदर जो टेंस होगा उसको हम पास्ट में ले जाएंगे। तो उसमें क्या होगा, अगर विल आया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो वुड में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रेजेंट सिंपल जो होगा पास्ट सिंपल में कन्वर्ट हो जाएगा। कैन जो होगा वो कुड में और शैल शुड में चला जाएगा। तो उसके बाद ये तब होगा जब सेड जो हो पीछे सेड हो हमारे पास टेंस में हो, तो विल जो होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वुड में। तो हमारे पास सेंटेंस दिया हुआ है ही सेड आई विल कम। तो इसका हम इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनाएंगे, इसके इनडायरेक्ट में हम ही सेड दैट लगा के और उसके बाद आई जो होगा आई इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। फर्स्ट पर्सन जो होता है वो सब्जेक्ट में कन्वर्ट होता है। अगर सेकंड पर्सन होता है, सेकंड पर्सन यहाँ यू होता और यहाँ कोई ऑब्जेक्ट होता तो वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। और उसके बाद ही शी वो रिमेन द सेम। तो ये आई ही में कन्वर्ट हो गया, ही आ गया, उसका विल जो होगा वुड में चला जाएगा और वुड कम। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ देखें हमारे पास कौन सा सही बन रहा है बच्चों, ही सेड दैट ही विल कम। तो विल आ सकते हैं बच्चों, पीछे देखें सेड आया हुआ, तो ये पहला तो गलत हो गया। उसके बाद दूसरे की तरफ आते हैं। दूसरे में क्या है, ही सेड दैट ही वुड कम। तो विल को वुड में उसने कन्वर्ट कर दिया, ये ठीक है। लेकिन हमने नीचे वाले जो ऑप्शन है वो भी लाजमी पढ़ना है। ही सेड दैट ही कम्स, बच्चों ये देखो कम लिखा हुआ है तो पीछे पास्ट है तो आगे कम तो नहीं आ सकता, यहाँ केम आना चाहिए। और उसके बाद ही सेड दैट ही शैल कम, तो शैल भी नहीं आ सकता, शुड आना चाहिए। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। हमारा कौन सा ठीक है, ये बी वाला ऑप्शन जो है ये ठीक हो गया। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ हम आते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज में हमारे पास फिर से एक करेक्ट सेंटेंस पूछा गया हमारे से। तो इसमें क्या पूछा गया, हमारे पास ईच और एवरी का रूल बताया गया हमारे पास। तो इसमें क्या है हमारे पास, ईच ऑफ द बॉयज हैव अ पेन, एवरी बॉयज हैज अ पेन। तो बच्चों एक रूल होता है सिंपल, हमारे पास क्या होता है, ईच जो है हमारे पास, ये एवरी है वो हमारे पास क्या होता है, सिंगुलर डिटरमिनर होता है। तो उसके बाद जो वर्ब आएगा वो कौन सा आएगा, वर्ब भी सिंगुलर आएगा। अगर ईच आ रहा है या एवरी आ रहा है, ईच ऑफ द बॉयज, तो आगे क्या आएगा, हैज आएगा, इज आएगा और उसके बाद इस तरह के वर्ड आएंगे, सिंगुलर आएंगे। तो ईच ऑफ द बॉयज हैज अ पेन या एवरी ऑफ द बॉय हैज अ पेन आएगा। तो हम पीछे स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं। तो बच्चों यहाँ देखो, ईच ऑफ द बॉयज हैव अ पेन, तो हैव तो नहीं आ सकता, ईच आ गया है। तो यहाँ क्या आना चाहिए, हैज आना चाहिए। पहला क्वेश्चन स्टेटमेंट गलत हो गया। उसके बाद क्या कहते हैं, एवरी बॉयज हैज अ पेन। तो बच्चों आगे यहाँ पर बॉयज लिया हुआ है, अगर यहाँ ऑफ आ जाता है एवरी ऑफ बॉयज तो फिर हैज आना चाहिए, अदरवाइज नहीं आना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो गया। उसके बाद यहाँ क्या ली, तीसरी स्टेटमेंट जो है, ईच ऑफ द बॉयज हैज अ पेन। तो बच्चों ये स्टेटमेंट जो है ईच आ गया, ऑफ द बॉयज हैज अ पेन, ये स्टेटमेंट ठीक आ गया। और उसके बाद यहाँ देखेंगे एवरी बॉय लिखा है, जैसे वहाँ ऊपर वहाँ देखें वहाँ एवरी बॉय लिखा था, हैज लिख दिया, यहाँ सिंगुलर लिखा है तो आगे हैव लिख दिया, तो ये भी नहीं आ रहा। एवरी बॉय हैज अ पेन, एवरी बॉयज हैव अ पेन। तो हमारे पास करेक्ट कौन सा मान गया, हमारे पास जो सी ऑप्शन है ये वाला, ये करेक्ट हो गया, ये वाला ऑप्शन। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ हम आते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज में हम देखेंगे हमसे पूछा गया है। तो बच्चों नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, आई एम यूज टू वाला रूल आ गया है। तो बच्चों ये रूल ये होता है, अगर अकेला यूज टू आ जाए, अकेला यूज टू, और इससे पहले क्या है हमारे पास, इज एम आर या वर्ब बी जो है वो यूज ना हो, यूज टू, तो इसके बाद क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, V1 यूज हो रही होती है। लेकिन अगर इससे पहले हमारा बी आ जाए, वर्ब बी में क्या आ जाता है, इज एम आर, वाज वर्ब या इस तरह बेलशल, तो उसके बाद हमारे पास आगे जो होता है वो आगे आता है जीरन, नाउन आता है या जीरन आता है। तो जीरन क्या होता है, जीरन होता है वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म को हम जीरन कह रहे होते हैं।
तो उसमें क्या यू आर कस्टम टू आ गया समथिंग। तो उसके बाद ये देखें बच्चों, यहाँ एग्जांपल दी गया, आई एम यूज टू ड्राइविंग इन हैवी, तो शी इज़ यूज टू वर्किंग, आई एम यूज टू वॉकिंग, वेकिंग अप अर्ली। तो बच्चों ये करेक्ट सेंटेंस है हमारे पास। अगर अकेला यूज ना, आई यूज टू गो देयर, इससे पीछे यहाँ पर देखें आई एम नहीं आ रहा, तो अगर आता आई एम यूज टू फिर आता गोइंग देयर, तो आई यूज टू आ गया तो ये हैबिट तो शो कर रहा है, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और अगर इज एम आर आ रहा है उससे पीछे बार बार आ रहा है, देन आई एन जी वाले फॉर्म जीरड फॉर्म यूज हो रही थी। तो ये हमारा एक रूल होता है। तो पीछे हम देखते हैं, तो आई एम आया हुआ है, ये देखें, तो आई एम यूज टू आगे वेकअप दिया हुआ है, आई एन जी फॉर्म नहीं लगाई, तो ये क्या हो गया, ये गलत हो गया। उसके बाद दूसरा हमारे पास बी जो है उसमें यूज टू दिया हुआ है, तो यूज टू का मैंने रूल बताया हैबिट के लिए होता है। तो उसके बाद हमारे पास क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वी वन आता है, लेकिन यहाँ उसने वेकिंग अप लगा दिया, तो ये वाला भी गलत हो गया। नेक्स्ट है सी ऑप्शन जो हम देखते हैं, आई एम यूज टू वेकिंग अप अर्ली, तो बच्चों एम भी लगाया, यूज टू भी लगाया और साथ में आई एन जी फॉर्म भी लगाई है, जीरड फॉर्म, तो उसमें क्या हो गया, ये हमारे पास ठीक हो गया सी ऑप्शन। उसके बाद नीचे वाला भी देख लेते हैं, आई एम यूज टू, तो बच्चों यूज टू तो होता ही नहीं है, ये देखें यूज टू होता है और आगे फिर वो वेकअप लगाया हुआ है, वेकिंग अप लाएगा, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो हमारा सी जो ऑप्शन है, सी वाला, वो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ आते हैं, तो हमारे पास नीदर का रूल दिया हुआ है, तो हम पहले सेंटेंस पढ़ लेते हैं, नीदर ऑफ द टू बॉयज हैव डन देयर वर्क। तो बच्चों नीदर का एक रूल होता है, अगर नीदर है जो ना, वो हमारे पास क्या होता है, सिंगुलर प्रोनाउन होता है। सिंगुलर प्रोनाउन के बाद हमारे पास क्या आना चाहिए, हमारे पास सिंगुलर वर्ब आना चाहिए, सिंगुलर वर्ब नीदर के बाद। तो यहाँ हमारे पास क्या आना चाहिए, टेक सिंगुलर वर्ब, नीदर ऑफ द स्टूडेंट इज रेडी आना चाहिए, नीदर ऑफ द टू बॉयज हैज डन द वर्क आना चाहिए। तो हमारे पास वर्ब क्या आएगा, वर्ब सिंगुलर आएगा नीदर के बाद। तो ये एमसीक्यू हम पढ़ लेते हैं, नीदर ऑफ द टू बॉयज, तो नीदर आ गया, तो आगे हमारे पास वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, लेकिन उसने क्या दिया हुआ है, हैव दिया हुआ है, हैज आना चाहिए, ये स्टेटमेंट गलत हो गई। उसके बाद दूसरी बी वाली स्टेटमेंट की तरफ हम आते हैं, बी में क्या दिया गया, नीदर ऑफ द टू बॉयज हैज डन देयर वर्क, तो इसमें क्या हमारे पास आएगा, नीदर ऑफ द टू बॉयज, तो यहाँ हैज भी उसने दे दिया, नीदर ऑफ द टू बॉयज, और कोई गलती नहीं, तो ये हमारे पास ठीक बन रहा है, लेकिन हमने नीचे वाले भी नहीं छोड़ने था, सारे ऑप्शन पढ़ने हैं। उसके बाद क्या दिया, नन ऑफ द बॉय हैज डन द वर्क, तो इधर क्या आना चाहिए हमारे पास, नन ऑफ द बॉय लिखा हुआ है, नन ऑफ द बॉय होता नहीं है, नन ऑफ द बॉयज वर्ड होता है, नन ऑफ द बॉयज, तो नन अगर आ गया, उसके बाद हमारे पास जो प्रोनाउन आता है वो क्या आना आता है, वो हमेशा प्रोनाउन प्लूरल आना चाहिए, प्लूरल, तो यहाँ पर बॉयज आता और आगे फिर क्या आता, नन ऑफ द बॉय हैज डन देयर वर्क। तो उसके बाद नीचे वाले क्या है, नीचे वाले में क्या गलती है, नन ऑफ द बॉयज, ये ठीक हो गया, लेकिन यहाँ क्या आना चाहिए, यहाँ हैव डन आना चाहिए, हाँ हैव डन देयर वर्क, तो ये दोनों इस तरह गलत हो गया। तो हमारा बी ऑप्शन जो है, बी इज द करेक्ट वन। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ आते हैं बच्चों, ये सिंपल सा है, जहाँ पर प्रेफर यूज होता है, प्रेफर, तो प्रेफर के आगे जो हमारे पास प्रेपोजिशन आता है, प्रेपोजिशन वो ऑलवेज टू आता है। तो ये कल ग्रुप के अंदर भी एक बच्चे ने पूछा हुआ था, तो मैंने उसका यही बताया था, प्रेफर के बाद ऑलवेज जो होता है वो टू आता है। तो यहाँ क्या आएगा, आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी, तो ये हमारे पास सी ऑप्शन जो है ये ठीक बन जाएगा। यहाँ वही बताया गया प्रेफर टू के बारे में, तो इसका मतलब क्या होता है, प्रेफर ओवर या डैन, ये अगेंस्ट ये नहीं आ रहा होता, प्रेफर टू ही आता है, आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी, ये रूल दिया हुआ है, आप रीड कर लेना। अच्छा, यहाँ पर मैं बच्चों आपको टिप्स देता जाऊँ, मैं जब एमडी कर रहा था ना अपना, तो हमारा कोविड का साल था, तो कोविड में पता है क्या आता था, और ऑनलाइन शिफ्ट हो गया था, तो मैं अपने सेल फोन पर लेक्चर लेता था, सेल फोन पर जब मैं लेक्चर लेता था, मैं फिजिक्स के या इंग्लिश के मैं स्क्रीनशॉट ले लेता था और बाद में उस चीज़ की रिवीजन करता था। तो आप लोग भी कोई अगर स्लाइड आपको अच्छी लग रही है तो आप उसके स्क्रीनशॉट ले लिया करें, बाद में उसकी रिवीजन कर लिया करें। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ आते हैं, तो हमारे पास ये एक स्टेटमेंट दी हुई है, ये वाली स्टेटमेंट, तो इसमें हमने एरर निकालना है। एरर कहाँ पर है बच्चों, यहाँ देखें, यहाँ द बॉय विच केम हेयर वाज माय कजन, देखें कहाँ पर गलती है, द बॉय, एक मिनट, द बॉय विच केम हेयर, तो बच्चों ऑलवेज हमेशा रूल होता है, अगर बॉय आ रहा है ना, एक पर्सन आता है, पर्सन के बाद जो प्रोनाउन यूज होता है वो क्या यूज होता है, वो हु यूज होता है। तो ये रूल मैं आपको आगे बताता हूँ, ये देखें बच्चों, तो जब भी ये रेफरेंस टू पीपल हम कर रहे होते हैं, तो रिलेटिव प्रोनाउन जो यूज होता है वो हु यूज होता है, उसके बाद पीपल के लिए हु होता है, एनिमल और थिंग के लिए हम विच यूज करते हैं, और पोजेशन हो तो हम हु यूज कर रहे होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर क्या गलती है, यहाँ एक पर्सन का जिक्र किया गया, बॉय का यूज किया गया है, उसकी तरफ हम, तो रिलेटिव प्रोनाउन हमारे पास क्या आएगा, रिलेटिव प्रोनाउन हमारे पास हु आएगा, तो हमारे पास जो विच वाला ऑप्शन है ये गलत है, तो विच नहीं आना चाहिए, बाकी ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ हम आते हैं, तो नेक्स्ट एमसीक्यूज में हमारे पास एक वर्ब दिया है, एक
स्टेटमेंट दी हुई है तो हमने क्या निकालनी है, उसमें से गलती निकालनी है। तो सपोर्ट द एरर वाला एक क्वेश्चन था, उसी टाइप से मैंने बनाया था। द कमेटी हैव डिसाइड टू पोस्टपोन द इवेंट। तो बच्चों हमारे पास जितने भी प्लूरल हमारे पास कलेक्टिव नाउन होते हैं ना, कमेटी, उसके बाद ज्यूरी, और ज्यूरी के बाद टीम, टीम के बाद आर्मी, जो ये कलेक्शन को शो कर रहे होते हैं, इनका रूल होता है, मैं आपको आगे बताता हूँ। तो इशू क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का इशू है। जो कलेक्टिव नाउन होते हैं कमेटी की तरह, उनके बाद क्या होते हैं, ये सिंगुलर ट्रीट होते हैं इन अमेरिकन इंग्लिश। और इनके बाद हमारे पास क्या होता है, इनके बाद एज इंडिविजुअल यूज होते हैं, उनके बाद सिंगुलर वर्ब यूज होता है, सिंगुलर। तो कमेटी अगर दी हुई है ना, तो कमेटी के बाद आएगा हैज डिसाइडेड, हैज ऐड का, और उसके बाद तो पोस्टपोन द इवेंट हैव नहीं आएगा। लेकिन अगर ब्रिटिश इंग्लिश की हम बात करें, ब्रिटिश इंग्लिश में तो इनको कलेक्टिव भी लिया जाता है। कलेक्टिव इनको कब लिया जाता है ब्रिटिश इंग्लिश में, जब ये जो कमेटी होगी ये डिवाइड हो जाए, एक पर्सन को शो करे ना जब कमेटी, वन पर्सन। तो अगर टोटल 20% की कमेटी है और वो 10 जो है वो एक साइड पर है, 10 साइड पर है, तो वहाँ पर हैव आएगा, तो वहाँ पर प्लूरल बनेगी। अदरवाइज जब कमेटी के अंदर यूनाइटेड हो, यूनिटी है और सब ने मिलकर एक डिसीजन लिया है, तो हमारे पास हम क्या यूज करेंगे, हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। तो यहाँ हमारे पास क्या आना चाहिए, द कमेटी हैव डिसाइडेड, यहाँ पर क्या आएगा, हैज आएगा। तो बी ऑप्शन जो था हमारा वो रॉन्ग था। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ हम आते हैं। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज में हमारे पास क्या पूछा गया है, शी आस्क्ड मी वेयर वाज आई गोइंग एट दैट टाइम। तो बच्चों हमारे पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो नरेशन होती है उनका एक रूल होता है हमेशा। तो जैसे जो भी डायरेक्ट नरेशन होती है, जो इनडायरेक्ट जब हम उसे कन्वर्ट करते हैं, जो क्वेश्चन सेंटेंस होते हैं, तो ऑर्डर जो होता है वो चेंज हो जाता है। क्वेश्चन से हमने सिंपल एक स्टेटमेंट बना देनी होती है, फॉर्मल स्टेटमेंट। तो हमने एक नॉर्मल सा सेंटेंस बना देना होता है, जैसे शी आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग, तो ये आ जाएगा करेक्ट। तो वाज जो होगा वो आई के बाद चला जाएगा, आई से पहले नहीं आएगा। तो इसकी वजह क्या है, इसकी वजह हमने एक स्टेटमेंट बनानी होती है। तो आप यहाँ पर देख लें ये वाला, तो शी आस्क्ड मी वेयर, वाज जो होगा वो बाद में आ जाए, वेयर आई वॉज गोइंग एट दैट टाइम। तो ये सी ऑप्शन जो है ये रॉन्ग है और ये हमारा आंसर बनेगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ हम आते हैं। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर भी स्पॉट द एरर वाला क्वेश्चन है। तो शी द ओल्ड मैन गेव अ लूसिड अकाउंट ऑफ द इवेंट। तो बच्चों हमारे पास ये दिया हुआ है, ये हमारे पास किसका है, ये हमारे पास लूसिड यहाँ दिया हुआ है। और लूसिड हमने क्या करना है, हमने इसका करेक्ट या मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है, मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग। तो ये सिनोनिम और ये वो कैप का एक वर्ड आ गया है। तो हमारे पास जो लूसिड होता है, लूसिड का मतलब क्या होता है, लूसिड एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड। तो इसमें लॉजिकल वेल स्ट्रक्चर्ड होता है। सो लूसिड मीन अ मैन गिव एन एक्सप्लेनेशन दैट वाज क्लियर, वेल ऑर्गेनाइज्ड और इजी टू फॉलो। तो ये इसका मैन्यू है लूसिड का। तो हमारे पास कौन सा आ रहा है, जो सी ऑप्शन है वो क्लियर एंड लॉजिकल, दैट इज द करेक्ट वन। हमारे पास जो अगला होता है ब्रीफ, ब्रीफ क्या होता है, ब्रीफ होती है शॉर्ट सी एक एक्सप्लेनेशन। और उसके बाद हमारे पास कंफ्यूजिंग जो होती है, क्लियर नहीं होता, ये अपोजिट हो गया इसका। और उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, नीचे हमारे पास इनकम्प्लीट आ रहा है। इनकम्प्लीट आपको बताइए जो मुकम्मल ना हो। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ हम आते हैं। तो यहाँ पर ये देखें बच्चों, शी इज मोर टॉलर देन हर। तो हमारे पास एडजेक्टिव की डिग्री का यहाँ पर इशू है, एडजेक्टिव की डिग्री का। तो बच्चों यहाँ पर मोर भी उसने दिया है और टॉलर भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आना चाहिए, हमारे पास एडजेक्टिव डबल कंपैरिजन दिया हुआ है, मोर टॉलर उसने दे दिया है। तो या तो मोर आएगा या टॉलर आएगा। वैसे जो करेक्ट होता है जो टॉल होता है, टॉल अगर कंपैरिजन के लिए हो तो टॉलर यूज होगा, मोर टॉलर नहीं यूज होना। तो हमारे पास जो रॉन्ग ऑप्शन है वो क्या आएगा, सी वाला जो है, जो गलती है हमारे पास, मिस्टेक है। तो हमारे पास क्या है, शी इज टॉलर देन हर सिस्टर। तो ये हमारे पास ठीक ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ हम आते हैं। तो ही हैज रिटर्न बैक फ्रॉम लाहौर। तो बच्चों रिटर्न का मतलब क्या होता है, वापस लौटना, वापस लौटना। और बैक का मतलब ही होता है वापस। तो रिटर्न और बैक दोनों उसने साथ यूज कर दिए, तो दोनों एक साथ यूज नहीं होते। या आप रिटर्न करो या ही केम बैक, यहाँ पर केम होता देन हम बैक कर सकते थे। तो ही कम बैक या ही केम बैक फ्रॉम लाहौर तो फिर होता। तो हमारे पास क्या होगा, रिटर्न बैक नहीं आएगा, अकेला रिटर्न आएगा, बैक नहीं आएगा इसके साथ। तो सी ऑप्शन जो है वो हमारे पास ठीक ऑप्शन है। नेक्स्ट हम ये देखते हैं हमारे पास क्या दिया हुआ है। ये कैब का एक सेंटेंस, एक वर्ड दिया हुआ है एफिमरल। तो उसका हमने क्या दिखाना है, एक वर्ड मीनिंग बताना है। तो एफिमरल बच्चों क्या होता है हमारे पास, ये एफिमरल जो है ये हमारे पास एक एडजेक्टिव होता है और इसका मीनिंग होता है शॉर्ट टाइम, लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, ब्रीफ या फ्लीटिंग जो होता है।
तो इसमें हमारे पास क्या होगा, इसमें हमारे पास मोमेंटरी, मोमेंटरी वो होता है जो कुछ सेकंड के लिए रहा है, परमानेंट जो होता है वो हमेशा के लिए रहा है, ये गलत हो जाएगा। ट्रांसपेरेंट शफाफ होता है, और उसके बाद एसेंशियल जो होता है दैट इज नेसेसरी, तो ये भी हमारे पास गलत हो जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ हम आते हैं, तो यहाँ पर दिया हुआ है बेलिग्रेंट। तो बच्चों व्हाट इज बेलिग्रेंट? बेलिग्रेंट बिहेवियर इज अ स्टूडेंट इन अ स्टूडेंट इज ऑफन हार्ड टू मैनेज। तो बेलिग्रेंट का मैनी हमने बताना है, व्हाट इज बेलिग्रेंट। बेलिग्रेंट का मैनी हमारे पास क्या होता है, तो यहाँ मैंने करेक्ट वैसे बता दिया है। तो बेलिग्रेंट एडजेक्टिव है हमारे पास, और इसका मैनी होता है हॉस्टाइल, एग्रेसिव और रेडी टू फाइट। और ये यूज हो रहा था किसके, कन्फ्रंटेशनल, तो ये अगर हम कोई एक दूसरे का लड़ाई कर रहे हैं और उसके बाद आर्गुमेंटेटिव बिहेवियर है उसके लिए यूज होता है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पोलाइट तो नर्म होता है, नर्म ये हो ही नहीं सकता, एग्रेसिव जो है ये ठीक हो जाएगा, और हेजिटेंट जो होता है किसी चीज़ के लिए हेजिटेंट हो जाना, और इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट है। तो आप सबको इसका मैंने बताइए है। नेक्स्ट हम यूज तरफ आते हैं, तो हमने एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो यहाँ हमारे पास 4 स्टेटमेंट दी हुई हैं, तो इनमें से हमने जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो हमने करेक्ट चूज कर लेनी है बच्चों। तो पहली वाली स्टेटमेंट क्या है, द टीचर अलॉन्ग विद द स्टूडेंट आर गोइंग। तो बच्चों हमारे पास सेंटेंस का जो करेक्टर होता है, स्ट्रक्चर होता है, उसमें क्या होता है हमारे पास, जिसमें फ्रेज आ जाए अलॉन्ग विद। बच्चों ये वर्ड आपने याद रखने, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, इन एडिशन टू, इस तरह के वर्ड जो है ये जहाँ भी आ जाएं, और उसके बाद ये जो वर्ब होगा हमारे पास वो क्या करेगा, जो मेन सब्जेक्ट होगा, जैसे यहाँ पर ये देखें टीचर है, उसके बाद अलॉन्ग विद आ गया, तो जो वर्ब आएगा वो किसके मुताबिक आएगा, वो टीचर के मुताबिक आएगा, मेन सब्जेक्ट के मुताबिक आएगा। तो यहाँ पर मेन सब्जेक्ट क्या है, द टीचर सिंगुलर है, और इंटरप्टिंग फ्रेज क्या है, अलॉन्ग विद द स्टूडेंट्स। तो ये जस्ट आपको एक डिसीव करने के लिए दिया हुआ है कि अलॉन्ग विद द स्टूडेंट। तो बच्चे क्या करते हैं, स्टूडेंट जल्दी में वो देखते हैं ये स्टूडेंट्स है, ये यहाँ देखें ये स्टूडेंट्स हैं, तो प्लूरल आया हुआ है, तो स्टूडेंट की वजह से यहाँ पर क्या आएगा, आर आ जाएगा, तो वो मिस्टेक कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर इज आएगा। और ये देखो यहाँ पर ये कॉमा आएगा टीचर के बाद, अलॉन्ग विद द स्टूडेंट आगे फिर कॉमा आएगा, तो आपने ये प्रोनाउंसिएशन भी ठीक से देख लेनी है। तो यहाँ आप देखें द टीचर अलॉन्ग विद द स्टूडेंट आर गोइंग, तो बच्चों आर आ सकता है, यहाँ पर नहीं आ सकता, यहाँ इज आएगा। उसके बाद द टीचर अलॉन्ग विद द स्टूडेंट्स इज गोइंग, यस इट इज करेक्ट वन बी जो है, लेकिन हमने सारे ऑप्शन पढ़ने होते हैं। द टीचर एंड स्टूडेंट इज गोइंग, तो बच्चों यहाँ देखें एंड जहाँ पर भी आएगा एंड, और दो के दरमियान वहाँ पर क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा, तो यहाँ क्या आएगा, आर आ जाएगा। उसके बाद द टीचर अलॉन्ग द स्टूडेंट आर गोइंग, तो अलॉन्ग द स्टूडेंट आर गोइंग ये भी गलत है हमारे पास। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ आते हैं, आई विश आई वाज अ बर्ड। तो बच्चों जहाँ पर भी कोई हाइपोथेटिकल जो सिचुएशन होती है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन या हाइपोथेटिकल एक्सप्रेशन होते हैं, अनरियल सिचुएशन होती है, तो वहाँ पर क्या होती है, आई विश आई वर अ बर्ड हमेशा यूज होता है। तो उसमें क्या होती है, सब्जेक्टिव मूड होता है विच वाला, ये सब्जेक्टिव को लास्ट हम कह देते हैं इसे, अनरियल इमेजिनेशन। तो इसमें क्या होगा, आई होगा, आई के साथ हम क्या यूज करेंगे, हमेशा हम वर यूज करेंगे, आई वर। और इसके बाद हमारे पास आई हो, ही हो, शी हो, इट हो, सबके साथ हमने क्या करना है, वर यूज करना है। ही विश ही वर अ डॉक्टर, he wish he were a doctor, he wish he were a lawyer, या he wish he was a president of United States of America। तो इस तरह के जो सेंटेंस है विश जो कर रहा है, जो अनरियल सिचुएशन है थोड़ी सी, तो डॉक्टर वाली तो अनरियल सिचुएशन नहीं है, वगैरह का बन सकते हैं आप। तो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है, तो इस तरह क्या आएगा, बार रहेगा। तो पीछे जो है हमारे पास क्या होगा, आई विश आई वाज अ बर्ड, नहीं गलत हो जाएगा। उसके बाद आई विश आई वर अ बर्ड, तो वार वाला ठीक हो जाएगा, और बाकी जो है वो गलत हो जाएंगे, आई एम हैड ये गलत है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ हम आते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या दिया गया, कलेक्टिव नाउन दिया गया है, कौन सा, ज्यूरी का। तो द ज्यूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट, देयर वर्डिक्ट इट्स वर्डिक्ट। तो बच्चों ज्यूरी जो है हमारे पास क्या है, कलेक्टिव नाउन है। जैसे हमारे पास कौन से हैं, टीम है, फैमिली है, ऑडियंस है, कमेटी है। कमेटी के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एक एमसीक्यू पीछे आ गया है। तो अमेरिकन जो इंग्लिश है स्टैंडर्ड है, उसमें हमारे पास क्या होते हैं, इनको हम सिंगुलर यूज करते हैं, अनलेस जो क्या करते हैं, इंडिविजुअल मेंबर को अगर ये एम्फिसाइज करेंगे ना, तो तब हम इन्हें प्लूरल नोट करते हैं, अदरवाइज हम इन्हें क्या करते हैं, सिंगुलर करते हैं। तो जो ज्यूरी है क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और वर्ब जो आएगा वो भी सिंगल आएगा, हैज आएगा इसके साथ, और प्रोनाउन जो होगा प्रोनाउन इट्स आएगा इसके साथ। तो उसके बाद ब्रिटिश इंग्लिश जो है, ब्रिटिश इंग्लिश अगर इंडिविजुअल मेंबर की बात करें, जैसे ज्यूरी क्या होता है, एक पैनल होता है जजेस का, तो वो इंडिविजुअली कोई डिसीजन दे रहे हैं, जैसे 3-4 का कोई डिसीजन है, तो किसी ने 3 का, सुप्रीम कोर्ट का असर ज्यूरी बैठती है, तो 3 ने एक हक में फैसला दिया, चौथे एक ने और किसी ने। तो यहाँ पर जब डिवाइड हो रहे हैं जजेस, तो देन हम वहाँ पर प्लूरल यूज कर जाएंगे, अदरवाइज सिंगुलर यूज होंगे।
तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा, ज्यूरी, ज्यूरी के साथ हैव आ सकता है बच्चों, नहीं आ सकता, पहला ऑप्शन हमारे पास यही गलत हो गया। उसके बाद द ज्यूरी हैज, यहाँ तक तो हमारे पास ठीक है। उसके बाद गिवन देयर वर्डिक्ट, तो बच्चों ज्यूरी यहाँ पर यूनाइटेड है और देयर जो है देयर नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, ज्यूरी के बाद इट्स आएगा, तो ये भी हमारे पास गलत हो गया दूसरे वाला। उसके बाद तीसरा सी ऑप्शन जो है वो हम पढ़ेंगे, द ज्यूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट, ज्यूरी हैज गिवन इट्स, ये हमारे पास ठीक है सी वाला। लेकिन हमने चौथा भी पढ़ना है, द ज्यूरी, यहाँ पर फिर हैव आ गया बच्चों और देयर, तो ये हमारे पास रॉन्ग हो गया। तो हमारे पास जो सी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ हम आते हैं। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज में मैंने एक और अलग सा एक रूल डाला था ताकि बच्चों आप मैक्सिमम सीखें और मैं आपको मैक्सिमम पढ़ा सकूं। तो यहाँ पर नो सूनर वर्ड यूज हुआ है। तो बच्चों नो सूनर वाली जो क्लास होती है तो उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो कौन सा होता है, जब सेंटेंस है वो नो सूनर के साथ स्टार्ट हो रहा है तो उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, वो इन्वेरियन को फॉलो करता है। उसके बाद एक्सिलरी वर्ब आएगा जो कौन सा होगा, जो मोस्टली हैड होता है, हैड। और उसके बाद क्या होगा, नो सूनर हैड, देन सब्जेक्ट आएगा ही शी इट या आई एम आई दे वो जो भी है वो यू। उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल आएगी। पास्ट पार्टिसिपल हमारे पास कौन सी वर्ब की फॉर्म होती है, वो हमारे पास होती है जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है वो पास्ट पार्टिसिपल होती है। उसके बाद जो हमारे पास होती है वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, वर्ब प्लस आईएनजी, ये हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। जो जीरंड के तौर पर अगर यूज हो रही है वो अलग जीरंड है नाउन के तौर पर, जीरंड वैसे नाउन होता है, लेकिन अगर वो वर्ब के तौर पर यूज हो रही है आईएनजी फॉर्म जो है उसे हम क्या कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। और अगर थर्ड फॉर्म है जो ईडी वाली फॉर्म होती है वो पास्ट पार्टिसिपल होती है। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, देन आएगा। तो एक मैंने एग्जांपल दी थी, नो सूनर, उसके बाद हैड आया, ही अराइव्ड, देन इट स्टार्टेड टू रेन। तो बच्चों ये करेक्ट एक स्ट्रक्चर बन गया ये वाला सारा आपके लिए। तो पीछे आप देखें नो सूनर, उसके बाद ही, यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ हैड आना चाहिए, ही हैड अराइव्ड देन इट स्टार्टेड टू रेन। तो बच्चों गलती कहाँ पर है हमारे पास, स्पॉट द एरर एमसीक्यू था, तो ही अराइव्ड, ही हैड अराइव होना चाहिए, यहाँ हैड आना चाहिए, यहाँ मिस्टेक थी, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ हम आते हैं। तो ये क्या वो कैप का एमसीक्यू। तो बच्चों यहाँ पर क्या है हमारे पास, आवर फ्लाइट वाज, यहाँ पर स्पेस है और उसके बाद क्या आएगा, फ्रॉम लाहौर टू इस्लामाबाद। तो बच्चों फ्लाइट ने क्या करना होता है, डाइवर्ट होना होता है, रिफ्लेक्ट होना होता है, डिफ्लेक्ट होना होता है, शिफ्ट होना है। तो बच्चों मैं वन बाई वन इनके मैंने बता देता हूँ आपको। तो डाइवर्ट जो होना क्या होता है, इसका मैंने होता है टू चेंज डायरेक्शन, चेंज डायरेक्शन। और उस पर रिफ्लेक्ट होना, रिफ्लेक्शन, आपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ी हुई है तो एक जगह से टकरा कर वापस मुड़ जाना, दैट इज रिफ्लेक्शन। डिफ्रैक्शन जो होता है, डिफ्रैक्शन इज अनदर थिंग, और इसका मतलब होता है टर्न असाइड, एक दूसरी रास्ता ले लेना। और उसके बाद शिफ्ट होना, शिफ्ट का मतलब आपसे होता है शिफ्ट होना। तो जो फ्लाइट होगी वो क्या होगी, वो डाइवर्ट हो जाएगी कहाँ से, लाहौर टू इस्लामाबाद एयरपोर्ट। पहले लाहौर की तरफ जा रही थी और देन वो कहाँ डाइवर्ट हो गई, इस्लामाबाद एयरपोर्ट की तरफ डाइवर्ट हो गई। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज आ जाता है, ये भी क्या है, ये भी वो कैप की एमसीक्यूज है। तो इसमें क्या होता है, इट इज आवर नेशनल ड्यूटी टू खलीगा वोट। तो बच्चों जहाँ भी वोट है वो हमेशा क्या होता है, कास्ट ऑफ वोट हमेशा होता है, कास्ट ऑफ वोट। तो यहाँ आवर दिया हुआ है तो आ की जरूरत है नहीं, कास्ट, तो कास्ट ऑफ वोट, वोट कास्ट ऑफ वोट होता है, थ्रो मनी फेंकना होता है, ड्रॉ मनी गिराना होता है, रिफ्यूज मनी मना करना होता है, नो कहना होता है। तो क्या आएगा, कास्ट ऑफ वोट, बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ हम आते हैं, इन स्पाइट ऑफ ऑल द टॉर्चर। तो बच्चों पुलिस ने एक मुजरिम को जो क्रिमिनल था उसे टॉर्चर किया, तो उन्होंने क्या किया, ही पुलिस हैज फेल्ड एनी कन्फेशन फ्रॉम द थीफ। तो बच्चों यहाँ हमारे पास इनमें से एक वर्ड आएगा। तो कन्विंस का मतलब क्या होता है, एक कन्विंस करना पेशेंट को नहीं, पेशेंट सॉरी, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ तो मुझे बार बार मेरी माइंड में पेशेंट आ जाता है, पुलिस का क्रिमिनल आता है उनके माइंड में, तो जो इंजीनियर होता है उसके वैसे ही आता है। तो कन्विंस मतलब कन्विंस करना। और इलिसिट का मतलब क्या होता है, इलिसिट का मतलब होता है ड्रॉ ब्रिंग फोर्स, ये मैंने नहीं ऐड किया हुआ, चलो इसका मतलब होता है हमारे पास क्या होता है, ड्रॉ आउट या ब्रिंग फोर्स एंड और रिस्पॉन्स, ड्रॉ आउट और रिस्पॉन्स, किसी से कोई नतीजा निकालना हो, किसी यही सब इलिसिट का होता है। और रिफ्यूज का मैंने होता है क्या होता है, इनकार करना, मना करना। और एग्री का मतलब होता है हाँ करना। तो पुलिस ने क्या किया, उससे रिस्पॉन्स निकालना मना कर दिया, ना कर पाई कोई भी स्पेसिफिक रिस्पॉन्स, तो यहाँ क्या आएगा, एलिसिट आएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास वो कैप का फिर से आ गया। तो हमारे पास क्या वर्ड है, हमारे पास वर्ड है हमारे पास इम्प्रोवाइज। तो बच्चों व्हाट इज इम्प्रोवाइज, इम्प्रोवाइज का मीनिंग हमारे पास क्या होता है, इम्प्रोवाइज का हमारे पास मीनिंग होता है क्रिएट और परफॉर्म समथिंग। इसका मीनिंग होता है क्रिएट और परफॉर्म समथिंग स्पॉन्टेनियसली विदाउट एनी प्रिपरेशन। जैसे अगर मैं उठकर ऐसे मैंने मतलब उठाई है मैंने अपने स्लाइड से और विदाउट प्रिपरेशन मैंने कोई काम कर लिया, मैंने कोई
एक्ट परफॉर्म कर लिया, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे इम्प्रोवाइज डिसीजन। कोई ऐसे स्पॉन्टेनियसली कोई डिसीजन लिया। तो हमारे पास जो नीचे वर्ड आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, तो कोलोफोन जो हमारे पास पहला वर्ड है, कोलोफोन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इम्प्रिंट करना किसी भी चीज़ को प्रिंट निकालना या अनरिलेटेड मीनिंग बुक का। उसके बाद कॉनकॉर्ड जो होता है, कॉनकॉर्ड हमारे पास क्या होता है, कॉनकॉर्ड हमारे पास होता है, इसका मैंने भी इम्प्रोवाइज की तरह होता है। इसका मानी होता है क्रिएट और परफॉर्म समथिंग, इम्प्रोवाइज करना और एक्सक्यूज करना। तो उसके बाद हमारे पास दूसरा आ रहा है डाइवर्ट का मतलब होता है मुड़ जाना एक जगह से दूसरी तरफ। और स्पाइट का मतलब हमारे पास क्या होता है, इसका मतलब होता है शॉर्ट पीरियड के लिए रिलीफ होना, रिलीफ फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, या रेस्ट करना शॉर्ट पीरियड, तो रिस्पाइट होता है। तो हमारे पास इम्प्रोवाइज का मतलब क्रिएट और परफॉर्म समथिंग। और हमारे पास क्या है, जो कंकॉर्ड है, जो बी ऑप्शन है कंकॉर्ड का मतलब क्या है हमारे पास, उसका भी सेम मतलब होता है परफॉर्म स्पॉन्टेनियसली, कोई फौरी से कोई चीज़ है कर लेना। नेक्स्ट टाइम से हमारे पास आया हुआ है शिवलरी। तो बच्चों व्हाट इज शिवलरी, ये चीज नहीं है, चिवलरी नहीं है, शिवलरी। ये जहाँ भी आ जाए समटाइम ये आवाज दे रहा हो, साउंड दे रहा होता है किसकी, एस एच की, शिवलरी। तो अच्छा शिवलरी दिया हुआ है, शिवलरी का हमारे पास क्या मेन्यू होता है, शिवलरी का मेन्यू होता है ब्रेवरी इस तरह का कुछ होता है, ब्रेवरी टाइप। तो इसमें हमारे पास क्या है, शिवलरी का मेन्यू होता है हिस्टोरिकल ब्रेवरी, जो हमारे पास हिस्ट्री के अंदर आ रही होती है हिस्टोरिकल। तो हिस्टोरिकल जो होता है हिस्ट्री में के अंदर किसी ने कुछ ब्रेवरी लाइक या वेलर एक वर्ड यूज होता है, वो इस तरह का कुछ किया तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, शिवलरी यूज करेंगे। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, कोवर्ड जो है बच्चों, बहादुरी में कोवर्ड यूज होता है, कोवर्ड तो बुदली हो जाता है, नॉन कोऑपरेटिव तो कोऑपरेट नहीं कर रहा। इमिटेटिंग जो है, इमिटेटिंग अदर वर्ड है, और इमिटेटिंग का मतलब होता है रेफर टू कॉपिंग। तो इसमें ब्रेवरी नहीं आ रही। और हमारे पास तीसरा वर्ड जो है गैलेंट। तो बच्चों व्हाट इज गैलेंट भी किसके लिए यूज हो रहा होता है, हमारे पास ब्रेवरी के लिए, वेलर के लिए, इसके लिए यूज हो रहा होता है। तो हमारे पास शिवलरी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, गैलेंट, जो करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास ग्रामेटिकल एक सेंटेंस दिया हुआ है, तो हमने उसका करेक्ट वर्जन बताना है। तो बच्चों हमारे पास ये जो अकुलेट दिया हुआ है ये वर्ब है, पीछे हमारे पास सारा सेम है, आगे प्रेपोजिशन जो है वो चेंज हो रहा है, फॉर है, इन है, टू है और फ्रॉम है। तो हमने इनमें से एक चूज करना है। तो इसमें से हमारे पास क्या आ जाएगा, जो हमारे पास वर्ब होता है, हाँ अकुलेट टू। तो अकुलेट के बाद हमेशा क्या आता है, अकुलेट के बाद हमेशा आ रहा होता है, अकुलेट के बाद हमेशा क्या आता है, हमेशा टू आ रहा होता है बच्चों। तो वी शुड पे मैक्सिमम एक्लोड टू आवर नेशनल हीरो। तो बच्चों एक्लोड का मतलब क्या होता है, हमारे पास ये होता है पे मैक्सिमम एक्लोड टू, तो इसका मतलब होता है गिव रिस्पेक्ट। अकुलेट का अकुलेट, बल्कि अकुलेट नहीं, अकुलेट का मतलब क्या होता है, वी शुड पे मैक्सिमम एक्लोड, वी शुड गिव मैक्सिमम रिस्पेक्ट टू आवर नेशनल हीरोज। तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। बाकी ना फार आता है इसके साथ, ना इन आता है, ना फ्रॉम आता है। तो नेक्स्ट फिर से वही ग्रामेटिकल करेक्ट, हमने कोई सेंटेंस बताना है। तो यहाँ पर ये देखें बच्चों, हमारे पास 4 सेंटेंस बताए हुए हैं, तो हमने एक करेक्ट बताना है। तो हमारे पास ये देखो, इन अ शॉर्ट वाइल क्वाइट अ लार्ज नंबर ऑफ। बच्चों क्वाइट के जो स्पेलिंग होते हैं, 2 तरह के क्वाइट होते हैं। तो ये क्वाइट है, इसका मैंने क्या होता है हमारे पास साइलेंट, और नीचे वाले जो 3 है उनका मानी डिफरेंट होता है। तो ये वाला क्वाइट तो हम आ नहीं सकता, तो ये हमारे पास गलत हो गया। इसका रूल मैंने ऐड किया था, नहीं ऐड किया, चलो मैं यहाँ आपसे बता देता हूँ। तो इसके क्या होता है क्वाइट, तो ये तो चला गया। उसके बाद हमारे पास पीछे बात के 3 सेंटेंस। तो अ लार्ज क्राउड है, इन अ शॉर्ट वाइल, इन अ शॉर्ट वाइल, इन अ शॉर्ट वाइल क्वाइट, यहाँ तक तीनों सेंटेंस सेम है। और हमारे पास मिस्टेक क्या आ रही है, मिस्टेक हम ये देखते हैं। तो यहाँ अ लार्ज क्राउड हैड कलेक्टेड, यहाँ पर क्या है, लार्ज क्राउड हैड कलेक्टेड, और यहाँ द लार्ज क्राउड। तो बच्चों हमेशा हमारे पास जो वर्ड होता है ना, वर्ड एक नाउन का, वो होता है हमारे पास क्या होता है, अ लार्ज क्राउड, अ लार्ज होता है वर्ड। उसका अकेला लार्ज अगर आ जाए, जैसे फ्यू का रूल होता है, फ्यू में नहीं होता है ना होने के बराबर फ्यू, तो लार्ज होता है ज्यादा लेकिन ना होने के बराबर। आ लार्ज होता है इट एक्ट एग्जिस्ट, मतलब जैसे आ फ्यू होता है, आ फ्यू, और द फ्यू जो होता है वह स्पेसिफिक हो रहा होता है। तो हमारे पास अगर इस तरह का कोई सेंटेंस आ जाए तो हम मोस्टली क्या यूज करते हैं, आ फ्यू यूज कर रहे होते हैं। और इधर भी हमने क्या करना है, आ लार्ज क्राउड वाला यूज करना है। तो हमारे पास कौन सा ठीक हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है, इन अ शॉर्ट वाइल अ लार्ज क्राउड हैड कलेक्टेड। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ आते हैं। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज में फिर हमसे करेक्ट सेंटेंस के बारे में पूछा गया है। तो ये कहाँ क्या है हमारे पास, यहाँ देखें आ लिटल लिटल, 2 हमारे पास दिए हुए हैं बच्चों। तो यहाँ 2 रूल हमारे पास इन्वॉल्व हो रहे हैं, कौन से, आ लिटल और लिटल का,
और फिर बिसाइड, और नेक्स्ट हमारे पास दूसरा जो है बी साइड, तो दो इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो बच्चों आ लिटल जो होता है, आ लिटल होता है जिस तरह से होता है सम, तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी के लिए यूज होता है, और लिटल जो होता है नॉट मच, तो ये नेगेटिव और इनसफिशिएंसी के लिए यूज होता है। और ये सेम रूल है लॉज के लिए जो मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। और उसके बाद बिसाइड जो है, बिसाइड का मैंने नेक्स्ट टू लोकेशन, ये लोकेशन के लिए यूज होता है। और बिसाइड जो होता है इसका मीनिंग होता है क्या, इन एडिशन टू, यूज फॉर एडिंग इंफॉर्मेशन। तो बच्चों यहाँ पर ये देखें, देयर वाज अ लिटिल मनी सेव्ड अप बिसाइड, तो बच्चों यहाँ लोकेशन के लिए तो ये यूज हो नहीं रहा, तो हमारे पास क्या होगा, ये जो बिसाइड वाले ऑप्शन है ये वाला और ये वाला, तो ये दोनों हमारे पास क्या हो गए, ये इनकरेक्ट हो गए, ये रॉन्ग हो गए। उसके बाद हमारे पास कौन से दो ऑप्शन बाकी हैं, बी और डी, तो बी और डी में से हमने चूज करना है बच्चों। तो हमने हमेशा थोड़ा सा क्या करना है, हमने हमेशा पॉजिटिव मीनिंग में जाना होता है। तो हमारे पास क्या आ जाए, देर बाद अ लिटिल मनी सेव्ड अप बिसाइड, बिसाइड से मतलब क्या होती है, अलॉन्ग विद। और ये वाला बिसाइड जो डायरेक्शन को शो कर रहा होता है, लोकेशन को शो कर रहा होता है, हमारा डी ऑप्शन जो है दैट इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ हम आते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज में हम देखें क्या दिया हुआ बच्चों, हमारे पास बुक की एक लाइन थी मैंने उठाई थी। तो यहाँ हमारे पास चेरी ट्रीज हैं जो स्टैंड ओवर करते हैं वुडलैंड के साथ। तो बच्चों जो स्टैंड होता है, स्टैंड के साथ कौन सा हम प्रेपोजिशन यूज करेंगे, तो स्टैंड के साथ जो प्रेपोजिशन यूज हो रहा होता है हमारे साथ, दैट इज बिसाइड। तो बिसाइड का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, एक डायरेक्शन के बारे में बताई थी, लोकेशन के बारे में। तो चेरी ट्री जो होगा, दरख्त जो होगा, उसके साथ क्या आएगा, वहाँ पर वुडलैंड राइड में वहाँ एक खास स्पेसिफिक जगह है जहाँ पर ट्रीज मतलब चेरी ट्रीज मौजूद होते हैं। तो यहाँ हमारे पास क्या होगा, स्टैंड ओवर नहीं आ सकता, ये गलत है। स्टैंड अबाउट भी नहीं होता, स्टैंड बिसाइड द वुडलैंड राइड। आपने बुक अपनी उठानी है और वहाँ पर क्या करना है, वहाँ से ये देख लेना है, बुक की लाइन मैंने उठाई थी। और इससे चेरी ट्री स्टैंड ऑन द वुडलैंड राइड, ये भी नहीं आ सकता। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ आते हैं। तो ये क्या था, ये ब्रोकफील्ड फील्ड, ये मैंने मिस्टर चिप से उठाई थी ये लाइन। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, शी वॉज ऑल द इम्पोर्टेंट मैचेस, ये सारा कुछ दिया हुआ सेम है, सिर्फ मिस्टेक कहाँ पर है, मिस्टेक यहाँ पर है। ये देखें बच्चों, इनमें से एक हमने ढूंढना है। और ये जो हमारे पास लंबे जो इनकी स्टेटमेंट होती है ना, ये कभी भी मुश्किल नहीं होते, सबसे ज़्यादा आसान यही होते हैं। और इनके अंदर छोटी सी मैनर से मिस्टेक होती है यूएचएस के पेपर में। तो आपने आइडेंटिफाई करना होता है कि ये बच्चों ये यहाँ तक ये सारे सेम है, सेम है, सेम है, कहाँ है, इन है, ऑन है, फ्रॉम है, और हमारे पास विद इन है। तो आगे क्या हमारे पास आ रहा है, ब्रोकलैंड ग्राउंड। तो हमारे पास बच्चों ग्राउंड जो यहाँ पे होता है, तो अगर कोई प्लेयर खेल रहा होता है ग्राउंड के अंदर, तो वो क्या होता है, वो इन द ग्राउंड होता है। और अगर कोई बाहर का कोई पर्सन बैठा है और वो कोई देख रहा हुआ है कोई चीज़ को, वो क्या होता है, ऑन द ग्राउंड। तो हमारे पास बी ऑप्शन जो है दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ क्या आएगा, ऑन द ग्राउंड। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास वोकैब का आ जाता है। वोकैब क्या, कौन सा वर्ड है हमारे पास, एगास्ट। तो बच्चों व्हाट इज एगास्ट, एगास्ट का मतलब होता है हमारे पास डरा हुआ, खौफ हुआ, सहमा हुआ, इस तरह का। तो इसका मेन्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, हॉरिफाइड। तो क्रिटिकल जो होता है, क्रिटिकल का मेन्यू होता है इंपॉर्टेंट, नॉट रिलेटेड टू शॉक और हॉरिफाइड। और इसका रिलक्टेंट जो होता है, रिलक्टेंट का मतलब क्या होता है, हेजिटेंट होता है। और हैप्पी जो होता है दैट इज हैप्पी। तो हॉरिफाइड जो होता है, हॉरिफाइड एग्जॉस्ट मीनिंग में आता है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास आ जाता है फैक्टलेस। तो बच्चों व्हाट इज फैक्टलेस, फैक्टलेस का मेन्यू होता है हमारे पास कोई भी चीज़ हम यूज़ ना कर सकें। तो ऑलवेज ये मीनिंग में आ रहा होता है यूजलेस के। तो इसका मेन्यू क्या होगा, यूजलेस। और ये हमारे फैक्टलेस जो है, ये क्या है, हमारे पास एक एडजेक्टिव के तौर पर यूज होता है। तो केयरलेस जो होता है, केयरलेस अनदर थिंग है, कोई चीज़ केयर नहीं कर रहा, डोंटलेस, फेयरलेस, तो ये नहीं हो सकते। तो हमारे पास क्या है, फैक्टलेस का मीनिंग हमेशा क्या होता है, यूजलेस। तो ए ऑप्शन हमारे पास यहाँ ठीक हो गया। तो बच्चों यहाँ पर डिस्कशन पूरी हो गई, ये 30 एमसीक्यूज थे हमारे। तो आप मुझे अपने बताना, मैंने इस बार एक स्कॉलरशिप भी अनाउंस की थी कि जिस भी बच्चे के सबसे ज़्यादा मार्क्स आएंगे मैं उसे स्कॉलरशिप अवार्ड करूँगा बाकियों से। ही विल बी या शी विल बी द टॉपर ऑफ द सेशन, टॉपर ऑफ दैट टेस्ट। तो बच्चों यहाँ मैं लेक्चर एंड करता हूँ। मुझे अपने कमेंट्स में अपने नंबर बताना ना